नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप नवरात्रि व्रत 9 दिनों का कर रही हैं या उतरती चढ़ती का कर रही हैं, या बहुत सारी बहनें ऐसी भी बोलती हैं कि हम व्रत तो नहीं कर पाते लेकिन कलश रख के पूजा करती हूँ और आरती करती हूँ और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती हूँ, लेकिन मैं व्रत नहीं कर पाती इसलिए कि बच्ची छोटी है या बच्चा है या घर का पूरा उनको काम करना पड़ता है। तो व्रत करती हैं तो ये सब काम नहीं हो पाता। और सही बात भी है कि अगर जब घर की गृहिणी ही कमज़ोर हो जाएगी व्रत करके तो पूरे घर वालों को कौन संभालेगा। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से देखें कि आप किस तरह का व्रत करती हैं, तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं, जैसे कि चैत्र नवरात्रि चल रही है, तो जैसे आप 9 दिनों का व्रत कर रही हैं, तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि आप लोग ये कहते हो कि हम पहले भी नहीं करते थे कलश रख के पूजा और हमको अब भी कलश रख के पूजा नहीं करना चाहते, तो मैं आपको बोलती हूँ आप कलश ज़रूर रखें। कलश एक संपूर्णता होती है पूजा की। कलश ज़रूर रखें, कलश रख के पूजा करें। और अगर आप 9 दिन का व्रत कर रही हैं तब भी, और 9 दिन का व्रत नहीं कर रही हैं और घर में कलश रखी हैं, ज्वार लगाई हैं, जोत जलाई हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो ज़रूर जानें। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग उतरती और चढ़ती का यानी स्थापना का और अष्टमी का व्रत करके उद्यापन कर देते हैं, यानी पारण कर लेते हैं, लेकिन 9 दिनों का विधिवत दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय का पाठ, सुबह शाम की आरती और पूजा ज़रूर करते हैं। तो आप क्या करें कि 9 दिनों, जैसे कि नवरात्रि शुरू होने वाली है शनिवार को 2 अप्रैल से, उसके पहले ही यानी जिनके यहाँ कलश रखा है जो पूजा करेगा वो भी और घर के बाकी सभी सदस्य भी परहेज के लिए क्या करना है कि नवरात्रि से पहले यानी शनिवार को नवरात्रि है तो शुक्रवार या बुधवार को ही आप बाल कटवाना है तो कटवा लें, दाढ़ी बनवाना है तो बनवा लें, नाखून काटना है तो काट लें। ऐसा नहीं कि नवरात्रि लग गया, अरे हमको बाल कटवाना था पर हम भूल गए। क्या होता है, हम नवरात्रि में बाल काट लेते हैं या दाढ़ी बना लेते हैं या नाखून काट लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहनें कि मेरे पति तो ऑफिस जाते हैं, उनको रोज़ दाढ़ी बनाना रहता है। तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी काम रहता है तो उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर जिनको ज़रूरी नहीं है तो वो इन दिनों में बाल न काटें, दाढ़ी न बनाएं, नाखून न काटें और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी खाने पीने के लिए। जैसे कलश स्थापना है, ज्वार जगाई हैं और जोत जलाई हैं, तो क्या करना है आपको कि घर में लहसुन प्याज का तड़का भी नहीं देना है, कच्चा लहसुन प्याज भी नहीं खाना है और नॉनवेज तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं खाएं। जो अभी युग चल रहा है, जो अभी समय चल रहा है, अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए आप लोगों से मैं बोल रही हूँ, कई बार बता रही हूँ कि नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दें, हर दिनों में छोड़ दें। नवरात्रि तो बहुत बड़ी चीज़ है, नवरात्रि में बिल्कुल जो करते हैं वो भी न करें। नॉनवेज के अलावा किसी प्रकार का नशा जो आप करते हैं वो भी सदैव के लिए ही छोड़ दें, क्योंकि जो नशा करते हैं वो किसी के लिए हितकर नहीं है। धूम्रपान करते हैं, जो भी नशा करते हैं किसी के लिए हितकर नहीं है। दारू भी पीना खुद की शरीर को आप नष्ट करते हैं, घर के धन को अपव्यय और नष्ट करते हैं। जो आप दारू पीते हैं उसी पैसे का आप घर में बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए ला सकते हैं, जो कि दवाई है, औषधि है, खाना है, कपड़ा है, सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ना करें। किसी प्रकार का नशा, दारू, नॉनवेज ये सब भी ना करें। जिनके घर में कलश स्थापना हुआ है और जो कुछ भी नहीं करते, यानी देवी देवता का पूजा नहीं करते, कोई कलश स्थापना नहीं, कोई ज्वार लगाना नहीं, कोई जोत जगाना नहीं, कोई कन्या खिलाना नहीं, तो आप जो करते हैं वो करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर मैं तो ये कहूँगी कि आप ये सब नहीं भी करते, अज्ञानतावश आप देवी देवता को नहीं भी मानते, आपकी श्रद्धा नहीं भी है, तब भी मैं आपको अपने लिए, आपके बचाव के लिए बोलूँगी कि नशा, पत्ती, नॉनवेज ये सब चीज़ें ना करें। और 9 दिन का व्रत जो धारण करी हैं या कलश स्थापना करी हैं जो भी, तो वो भी किसी की निंदा, चुगली,
किसी की बुराई, ये सब चीज़ों से परे होना चाहिए। कहीं बुराई हो रही है, किसी का कोई निंदा कर रहा है, तो इन सब चीज़ों में नहीं होना चाहिए। किसी किसी का तो ये वो रहता है, शौक़ रहता है कि 2-4 किसी की चुगली भी न किए, बुराई भी न किए, निंदा भी न किए, किसी से किसी का ईर्ष्या भी न किए, उनका दिनचर्या न शुरू होता है, न पूरा होता है, न समाप्त होता है। तो ये सब चीज़ें अवगुण में आती हैं। इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को करने से क्या होता है कि जो हम पुण्य अर्जित करते हैं वो इन सब चीज़ों में, जब हम इन सब चीज़ों को करते हैं, चुगलखोरी, किसी का निंदा, किसी से ईर्ष्या, तो वो सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, यानी उन्नति की तरफ हम नहीं बढ़ते हैं। फिर हम यही कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा करते हैं, तो हमारी उन्नति क्यों नहीं हो रही है। ये जो सब आपको बता रही हूँ, क्योंकि माँ दुर्गा सभी रूपों में हैं। महाशक्ति, माँ शीतला, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, सभी रूपों माँ दुर्गा ही हैं, जो कि सभी रूपों को धारण करती हैं। उसी प्रकार से लेदर यानी चमड़े की कोई भी नई वस्तु न खरीदें। जैसे कि लेदर की टोपी हो, जैकेट हो, पर्स हो, बैग हो, बेल्ट हो, जूते हों, चप्पल हों, चमड़े का इस नवरात्रि में न खरीदें। और पुराने भी अगर आपके पास हैं चमड़े की चीज़ें, तो नवरात्रि के दिनों में उनको स्पर्श न करें, उनको छुएं ना। तो ये चीज़ें हो गई। आपको मैं बता रही हूँ कि वर्जित कार्य आपको क्या क्या नहीं करने चाहिए। उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। जैसे घर में जो भी लोग हैं, मान लीजिए कोई एक महिला पूजा कर रही हैं, पति पत्नी पूजा कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि वो 2 जन पूजा कर रहे हैं तो उन्हीं को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, बाकी सब घर वाले जैसे चाहे रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर घर में कलश स्थापना हुआ है, माँ दुर्गा का, देवियों का आवाहन हुआ है, ज्वार जगाए हैं, दीप लगाए हैं, तो बिल्कुल ही घर के सभी सदस्यों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कोई नव दंपत्ति हैं, अभी अभी विवाह हुआ है, उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नहीं तो ऐसे में क्या करते हैं, जो बड़े सयाने होते हैं, इन पर्वों में वो जो नए नवेले जो बहू होती हैं, उनको क्या करते हैं कि उतने दिनों के लिए उनको मायके भेज देते हैं कि वहाँ जाके तुम पूजा पाठ कर लेना और उसके बाद फिर चली आना। इसीलिए कई पर्वों का ये नियम ही है, जैसे तीजा है और तमाम ऐसे पर्व हैं, उन दिनों में बेटियों को इसीलिए मायके भेज दिया जाता है, क्योंकि पति पत्नी साथ में रहेंगे तो मान लीजिए कि उन पालन ना कर पाए, इसलिए उनको भेज दिया जाता है। तो आपको बता रही हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अति अनिवार्य है। और जैसे बताई हूँ, चमड़े या लेदर की कोई भी चीज़ें, नई चीज़ें नहीं खरीदें। जूता चप्पल कुछ भी, ये जूता चप्पल पहले से भी है आपके पास, तो उसको पहन के मंदिर या कहीं भी ना जाएं, उसको छुएं ही ना 9 दिनों तक। तो मैं आपको बता रही हूँ। उसी प्रकार से सुबह आप अगर पूजा पूरी तरह से नहीं कर पाती हैं, यानी दुर्गा सप्तशती जी का पाठ नहीं कर पाती हैं, जो भी चीज़ें हैं 108 नाम का जप नहीं कर पाती, क्योंकि सुबह के समय बहुत सारे काम रहते हैं, तो आप सुबह क्या करें, दीप जला लें, माता को स्नान करा के, जो अगर आप जोत जलाई हो तो जोत जलवा ही करता है, माता को स्नान करा के जो आरती होता है, आरती करके आप माता को भोग वगैरह लगा दें। जो विधिवत पूजा होती है, पाठ वगैरह करना दुर्गा सप्तशती का है जो भी, तो आप वो शाम के समय, संध्या समय आप चाहे जब तक चाहें पूजा पाठ करके, और जो दुर्गा जी का, सप्तशती जी का जो 13 अध्याय है उसको शाम को करके पूरा कर सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ नवरात्रि में क्या क्या करें जिससे आपके यहाँ अलक्ष्मी का आगमन न हो, सदैव आपके यहाँ सुलक्षणी माँ लक्ष्मी का वास रहे। उसी प्रकार से घर के सभी लोग, जितने लोग हैं, घर के सभी लोगों को आरती में सम्मिलित होना चाहिए। मान लीजिए कि आप सुबह अगर आरती भी नहीं कर पाती, जल्दी है, तो आप छोटा सा एक दीप लेकर माँ को 5 बार घुमा के वहाँ रख दें। यानी दीप का जो लौ होता है वो साधक के पास होता है, यानी सामने, माँ के सामने नहीं। छोटा सा दीप जला के रख दें, माला फूल चढ़ा के माँ को भोग लगा दें, बाकी पूजा आप शाम को करें। अगर सुबह के समय सभी समय से नहीं नहा के आरती में सम्मिलित हो सकते, तो शाम को घर के सभी सदस्यों को, अभी तो गर्मी भी आ गई है, सभी सदस्यों को स्नान करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद सिर को ढक के आरती में शामिल हों, और सभी आरती लेते समय आरती में दक्षिणा डालें। 9 दिनों का दक्षिणा जब कन्याओं को भोजन कराएं, अष्टमी के दिन तो कन्याओं में वितरण कर दें, यानी कि बांट दें। बिना दक्षिणा के आरती नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस नवरात्रि में, चैत के नवरात्रि में आप ऐसा क्या करें जिससे आप सभी कष्टों से, सभी भयों से और सभी दुखों से बचे रहें। तो आपको मैं बताई हूँ कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे जो बेटियाँ हैं, तमाम जो अभी नई लोग हैं, वो क्या करते हैं
कि जैसे कि जिस जिस क्षेत्र में गरबा उरबा का नाच होता है, डांडिया नाच होता है, जो भी होता है, तो उसी समय उनको ज़्यादा ब्यूटी पार्लर में जाके भौवें सेट कराना, बाल सेट कराना, सजना संवरना, ये सब चीज़ें करती हैं। तो वो अपना वो कर सकती हैं जो व्रत नहीं करते हैं। लेकिन जो महिलाएं व्रत रखेंगी उनको बता दे रही हूँ कि नवरात्रि से पहले, यानी कि बहुत सारे लोग तो चलन में आजकल है कि तेल ही नहीं लगाते हैं, सिर में बाल में तेल नहीं लगाते हैं। लेकिन जो तेल लगाते हैं, जो कि तेल न लगाने पर उनका सिर दर्द करता है, तो क्या करें कि बुधवार को ही यानी कि बाल को धो लें और बुधवार को ही यानी शनिवार को जैसे नवरात्रि शुरू है, तेल वगैरह अपना लगा लें। और नवरात्रि का जो 9 दिन होता है इसमें शैम्पू वगैरह नहीं लगाया जाता। आप चाहें तो सादे पानी से बाल धो सकती हैं। अगर आप तेल नहीं लगाती हैं तो रोज़ ही आप सादे पानी से नहा सकती हैं। साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ये सभी चीज़ें चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए कि इसमें ये सभी चीज़ें दूषित होती हैं। कुछ न कुछ इसमें ऐसी चीज़ अशुद्धता रहती है कि व्रत के समय इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैत्र के नवरात्रि में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो नवरात्रि का है, जब भी आप हवन करें तो जो हवन सामग्री यहाँ वहाँ चिटक के गिर जाती है, कभी भी उसको पुनः उठा के हवन के कुंड में नहीं डालना चाहिए। वो जो भाग चिटक के गिर जाता है वो, और जो तमाम आसपास में रहते हैं अदृश्य जो जीव रहते हैं वहाँ पर, और तमाम देवी देवताओं के अलावा भी, तो उनके लिए रहता है, वो ग्रहण कर लेते हैं। जब हम दूसरे दिन हवन सामग्री को उठाते हैं, यानी उसका जब राख उठाते हैं, तो उसमें मिला के और तालाब या किसी सरोवर में उसको विसर्जन कर देते हैं। गिरा हुआ उठाना नहीं चाहिए। कभी भी हवन करने के बाद तुरंत पानी से हाथ नहीं धोना चाहिए, इससे भी धन हानि होती है। तो इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी देती रहूँगी। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।